निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 28, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने एवं रोजगार के सृजन तथा युवाओं द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न करने हेतु कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के सक्षम एवं इच्छुक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का आंध्र प्रदेश से शुभारंभ किया गया। स्टॉप पैरा। इसके अतिरिक्त युवाओं हेतु रोजगार सृजन करने के लिए सरकार द्वारा छात्र स्टार्टअप नीति नवंबर 2016 से चलाई जा रही है। स्टॉप। इस नीति का लक्ष्य तकनीकी आधारित छात्र स्टार्टअप की शुरुआत करना है और अगले 10 वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्टॉप। नई मांग के अनुरूप युवाओं को स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्टॉप। साथ ही युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एवं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना को चलाया जा रहा है। स्टॉप। युवाओं को किसी कार्य में दक्ष बनाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्टॉप। इसके अंतर्गत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करना है। स्टॉप। प्रधानमंत्री युवा योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत 2016 से 2021 तक की अवधि में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टॉप। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। स्टॉप। इसके साथ ही भारत के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना 2019 तथा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की शुरुआत की गई है। स्टॉप। साथ ही देश में बेरोजगारी कम करने तथा स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यापक प्रावधान किया गया है। स्टॉप। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर, शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देकर, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं औद्योगिकीकरण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर हम बेरोजगारी की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। स्टॉप। महात्मा गांधी ने भी कहा था, भारत जैसा विकासशील देश लघु एवं कुटीर उद्योगों की अनदेखी कर विकास नहीं कर सकता। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक रोजगारोन्मुखी योजनाएं चलाए जाने पर भी बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। स्टॉप। ऐसी स्थिति के कई कारण हैं। स्टॉप। कभी कभी योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता या ग्रामीणों के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी कई बार ये योजनाएं कारगर सिद्ध नहीं हो पाती। स्टॉप। प्रशासनिक कमियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती या ये इतनी देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण जनता तक
पहुंचने से पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2/3 तक राशि बिचौलिए खा जाते हैं। स्टॉप। फलतः योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्णतः निरर्थक सिद्ध होती हैं। स्टॉप पैरा। अतः बेरोजगारी की समस्या का समाधान तब ही संभव है, जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। स्टॉप। आज देश की जनता को अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकट गिरी की कही बात, प्रत्येक घर एक कुटीर उद्योग है और भूमि की प्रत्येक एकड़ एक चारागाह से शिक्षा लेकर बेरोजगारी रूपी दैत्य का नाश कर देना चाहिए। स्टॉप पैरा। निःशक्तता एक ऐसी समस्या है, जो मनुष्य के जीवन को अभिशाप बना देती है। स्टॉप। यह समस्या न केवल भारत में वरन संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। स्टॉप। आधुनिकता का दंभ भरने वाले समाज में आज भी निःशक्तता को हेय दृष्टि से देखा जाता है। स्टॉप। एक सभ्य समाज के लिए यह कलंककारी है। स्टॉप। निःशक्तता वास्तव में एक सामाजिक समस्या है, जिसे मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। स्टॉप। भारतीय समाज में प्रायः निःशक्तजनों को तिरस्कृत होते हुए देखा जा सकता है। स्टॉप। इतना ही नहीं वरन इन्हें कभी कभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। स्टॉप। समायोजनपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करने वाला निःशक्त व्यक्ति परिवार से ही लगातार तिरस्कृत होने के कारण कुंठित होने लगता है। स्टॉप। फलस्वरूप शारीरिक निःशक्तता के साथ साथ वह मानसिक रूप से भी निःशक्त होने लगता है। स्टॉप पैरा। शरीर के किसी अंग अथवा मस्तिष्क के बाधित अथवा अपूर्ण विकास को निःशक्तता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मानव समाज की एक संवेदनशील समस्या है, जिसका सामना निःशक्तजनों को करना पड़ता है। स्टॉप। निःशक्तजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यातायात आदि तक पहुंच बनाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े रह जाते हैं। स्टॉप। इस संबंध में अंधेपन एवं बधिरता से ग्रस्त हेलेन केलर ने कहा कि दृष्टिहीनों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं, अपितु दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। स्टॉप पैरा। भारत में निःशक्तजनों की समस्या न केवल अधिक है, बल्कि इसमें धीरे धीरे वृद्धि ही हो रही है। स्टॉप। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों में निःशक्तजनों की कुल संख्या जहां 2.19 करोड़ थी, वहीं वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 2.50 करोड़ है। स्टॉप। देश के कुल विकलांगों में पुरुषों का 55.9% तथा महिलाओं का 44.1% है। स्टॉप। देश की कुल आबादी में निःशक्तजनों की आबादी 2.21% है। स्टॉप। वर्ष 2011 की जनगणना में 8 प्रकार के निःशक्तजनों को शामिल किया गया है, जैसे दृष्टिहीनता, मुक्ता, बधिरता, चलन क्रिया में असमर्थ, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, बहुविकलांगता एवं अन्य कोई। स्टॉप पैरा।
शारीरिक निःशक्तता में उस निःशक्तता को शामिल किया जाता है जो शारीरिक अंगों के अविकसित रह जाने अथवा दुर्घटना इत्यादि में अंग विशेष के समाप्त हो जाने से उपजती है। स्टॉप। शारीरिक निःशक्तता में दृष्टि बाधित निःशक्तता कोमा अल्पदृष्टि निःशक्तता कोमा वाक निःशक्तता कोमा श्रवण निःशक्तता कोमा चल निःशक्तता इत्यादि उपश्रेणियां हैं कोमा, जबकि मानसिक निःशक्तता की 2 उपश्रेणियां हैं, मानसिक रुग्णता और मानसिक मंदता। स्टॉप पैरा। वर्ष 1995 के पूर्व तक भारत में निःशक्तता के अंतर्गत मानसिक निःशक्तता को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। स्टॉप। वर्ष 1995 में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के लागू होने के बाद मानसिक निःशक्तता को भी अन्य निःशक्तताओं के साथ सम्मिलित किया गया। स्टॉप। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक रुग्णता तथा मस्तिष्क के बाधित विकास अथवा अपरिपक्व मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को मानसिक मंदता की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्टॉप पैरा। भारतीय संविधान में यद्यपि निःशक्त जनों के लिए कोई विशेष अनुबंध नहीं है, तथापि प्रस्तावना में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना की गई है। स्टॉप। इसी के साथ नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव न करने का निर्देश दिया गया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को वृद्ध कोमा बीमार तथा बाधितों के लिए विशेष प्रभावी उपबंध करने का निर्देश दिया गया है। स्टॉप पैरा। सरकार ने निःशक्त जनों के सशक्तिकरण हेतु समय समय पर प्रयास किए हैं। स्टॉप। सरकार द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान सहित वर्ष 1995 में विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारण हेतु विकलांग व्यक्ति अधिनियम पारित किया गया कोमा, जो वर्ष 1957 से लागू हुआ। स्टॉप। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए शिक्षा कोमा रोजगार कोमा सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए कोमा, इसके साथ ही समूह ग तथा समूह द के पदों पर नियुक्ति में विकलांगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया ताकि उन्हें सशक्त बनाकर नई पहचान दी जा सके। स्टॉप। इतना ही नहीं, वर्ष 1999 में ऑटिज्म कोमा सेरिब्रल पॉलिसी कोमा मानसिक मंदबुद्धि एवं बहुविकलांगता वालों के कल्याण के लिए अलग से राष्ट्रीय न्यास का गठन किया गया कोमा, ताकि इनकी समस्याओं को सुना जा सके। स्टॉप पैरा। इसके अतिरिक्त निःशक्त जनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोमा केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया कोमा, जिससे इनके लिए अलग से कुछ पैमाने निर्धारित कर विकास में सहभागी बनाया जा सके। स्टॉप। इसके अतिरिक्त निःशक्त जनों के शैक्षिक अधिकार व अवसरों के उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोमा 2015 महत्वपूर्ण पहल रही है। स्टॉप। जिसमें शिक्षा व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों को उचित स्थान दिया गया है। स्टॉप पैरा। इसके अतिरिक्त इन लोगों को अधिक सशक्त बनाने हेतु संसद ने वर्ष 2016 में विकलांगजन अधिकार विधेयक कोमा 2016 पारित किया है। स्टॉप।
जिसमें दिव्यांगों की श्रेणी को वर्तमान में 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। स्टॉप। सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। स्टॉप। इसके साथ ही इसमें निःशक्त महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख किया गया है। स्टॉप। वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्तजनों के लिए बाधा मुक्त एवं सुखद वातावरण तैयार करना है। फुल स्टॉप।